Hello everyone, this is Dr. Namrata Shrivastava and today I am going to tell you some very important facts about diabetes. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुगर की बीमारी के में, जिसे हमारे देश को राजधानी कहा जाता है। हमारे देश में करीब लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोग शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं और 2025 तक अनुमान है कि ये आंकड़ा 7 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसीलिए इस रोग को बारे में जानने की ज़रूरत है, इसके लिए अवेयरनेस करने की ज़रूरत है ताकि अधिक से लोग इसके लिए जागरूक हों, इससे उनका बचाव हो और अगर हो गया है तो वो स्वस्थ जीवन शैली को कैसे अपनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की बीमारी अकेले नहीं आती है, अपने साथ ही साथ ये तमाम बीमारियों को भी साथ में लेकर आती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इससे हार्ट के इश्यूज़ जैसे कि हार्ट अटैक का खतरा 50% तक डायबिटीज़ के रोगी को बढ़ जाता है। ब्रेन संबंधित इशू, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरकोलेस्ट्रेलेमिया, साथ ही साथ लिवर, किडनी, आइज़, स्किन सभी कुछ बहुत प्रभावित होता है। इसलिए शुगर को सही वक्त पर जानना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। एक ऐसी कंडीशन होती है जब पैंक्रियाज द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। नॉर्मली ये इंसुलिन इनको मेटाबोलाइज करके एनर्जी और ग्लूकोज बनाता है और इसी से हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस संचालित होते हैं और फुलफिल किए जाते हैं। जब ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाए, कम हो जाए या फिर हमारी बॉडी में इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। बेसिकली डायबिटीज़ 4 प्रकार की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में देखने को आती है, इसके कॉजेज़ जेनेटिक यानी आनुवांशिक होते हैं। इसमें पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल भी नहीं होता। इस वजह से इंसुलिन की सप्लाई बाहर से देनी पड़ती है और आजीवन या लंबे समय तक इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे कॉमन है और इसी के ऊपर आज हम बातचीत कर रहे हैं। लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, जो लाइफस्टाइल जीने का तरीका है, जीवन शैली का गलत तरीका, गलत खान पान, एक्सरसाइज का अभाव, मॉर्निंग वॉक ना करना और सही समय से ना सोना, सही समय से ना उठना, ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। एक और जो सबसे बड़ा कॉमन कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटस 2 का, वो है स्ट्रेस यानी तनाव। जितना ज़्यादा वर्क प्रेशर आज लोगों पे पड़ रहा है और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके चलते उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो डायबिटीज़ टाइप 2 की श्रेणी में आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस टाइप 2 डायबिटीज़ को सही जीवन शैली अपनाकर, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के रूटीन को अपनाकर, अपने खान पान में कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत सारे केसेस में ठीक भी किया जा सकता है। थर्ड है डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज़। हार्मोन्स के बदलाव, ओबेसिटी यानी वज़न बढ़ जाने की वजह से ये डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद पुनः वापस जब हार्मोन्स अपनी पुरानी स्टेट में पहुंचते हैं और डाइट मैनेजमेंट साथ ही साथ वेट कंट्रोल करने से ये डायबिटीज़ सही भी हो जाता है। चौथा प्रकार का डायबिटीज़ है जिसके कॉज अननोन है। इंजरी वगैरह की वजह से ये हो सकता है कि किसी कारण अगर पैंक्रियाज को इंजरी हो जाए तब ये डायबिटीज़ होता है। आइए अब हम जान लेते हैं मुख्य तौर पे इनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति डायबिटीज़ की ओर अग्रसर हो रहा है। पेशाब का बार बार लगना, भूख और प्यास दोनों का ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। भूख तो बढ़ जाती है लेकिन वज़न भी बहुत तेज़ी से गिरने लगता है और अच्छा खाना पीने के बावजूद वेट लॉस होने लगता है। रात में कई बार यूरिन जाना पड़ता है, मेमोरी लॉस होने लगती है और आँखों से रोशनी कम होने लगती है, तेज़ी से धुंधला दिखाई देने लगता है, बालों का बहुत तेज़ी से गिरना और इम्यूनिटी लॉस होना,
यानी कि अगर आप जल्दी जल्दी सीजनल इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं आपको, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपका कहीं शुगर लेवल तो नहीं बढ़ गया। अगर कहीं बॉडी में घाव है तो वो जल्दी भरता नहीं, फोड़े फुंसियाँ बार बार निकलने लगते हैं और कभी कभार स्किन में होने वाली बीमारियाँ बहुत लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती, तो ये भी शुगर का इंडिकेशन हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स आने पर इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि शुगर लेवल मॉनिटर कराने चाहिए। अब जान लेते हैं कि शुगर लेवल को मॉनिटर किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी खाने के पहले शुगर लेवल को देखने का तरीका ये है कि 70 to 100 mg/dl के बीच में है तो दैट इज नॉन डायबिटिक, 100 to 125 इज प्री डायबिटिक एंड अबव 125 इट इज डायबिटिक रेंज। दूसरा लेवल है जिसे मॉनिटर करने का, वो है पोस्ट प्रैंडाइल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जिसे शुगर को देखा जाता है, तो वो भी एक बहुत ही कारगर तरीका है। अगर ये बिलो 140 है तो ये नॉन डायबिटिक है, और 140 के 190 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और 190 के अबव है तो ये डायबिटिक रेंज है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा है और कितना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आइए अब हम जान लेते हैं कि बेसिकली शुगर पेशेंट्स की क्या डाइट होनी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें मुख्य तौर पर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत आसानी से हमारी बॉडी में पच जाते हैं और शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जैसे चीनी, मिठाई, फल, मैदे से बनी हुई चीज़ें इत्यादि। इसलिए इनको बहुत ही सोच समझकर और सीमित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। शुगर के पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, जैसे साबुत अनाजें, दलिया, दाल, आटा, जिसमें कि आपका गेहूं का आटा है, मक्के का आटा है, रागी, इन सब के आटा लेने से ये देरी से पचते हैं, इनके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और साथ ही साथ बहुत देर तक हमारे पेट को भरा रखने का एहसास भी देते हैं। इसलिए इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट लेना सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक बहुत कॉमन डाउट जो डायबिटिक पेशेंट्स के मन में होता है और उनके फैमिली मेंबर्स में कि आलू और चावल खाना चाहिए कि नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आलू और चावल को पूरी तरीके से बंद कर देना कोई समझदारी नहीं है। चावल का जो बेसिकली पॉलिश्ड राइस है उसको ना यूज़ करके अनपॉलिश्ड राइस यानी थोड़ा मोटा चावल हो, अगर मोटे दाने का है, और थोड़ा भूरा चावल है यानी उसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं है, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए ब्राउन राइस, तो ये फ़ायदेमंद होता है। इसको कुछ दिन के 1-2 दिन के अंतराल पर अगर लिया जाता है तो ये शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है और जो चावल खाने की इच्छा होती है उसकी भी पूर्ति करता है। आलू में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होती है, इसलिए इसका सेवन सोच समझकर और सीमित मात्रा में करना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देने कोई इसमें भलाई नहीं है। अब बात आती है फ्रूट्स की कि कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। वो फल जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है उनको खाने से बहुत फ़ायदा है, जैसे कि सेब, जामुन और कीवी। ये सारे फल शुगर को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाते हैं और इनको सीमित मात्रा में अगर डेली सेवन भी किया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। याद रहे कि हमें फल खाना है, फल के जूस नहीं लेने हैं। जूस लेने से अचानक से बहुत तेज़ी से शुगर लेवल स्पाइक अप होता है, इसलिए जो लोग चाहते हैं कि उनका शुगर लेवल मेंटेन रहे उन्हें जूस लेने से परहेज़ करना चाहिए और मीडियम साइज़ के इस तरीके के फल खाने चाहिए जिनमें फाइबर ज़्यादा हो और मिठास कम हो। आइए अब हम जान लेते हैं होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है। होम्योपैथ में शुगर की बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं जिनको कि डॉक्टर की देखरेख में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल रहता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि शुगर एक ऐसा रोग है जिसे आप कंट्रोल तो कर लें लेकिन उसके होने वाले नुकसान से आप बच नहीं सकते। ये
ब्लड शुगर अगर आप कंट्रोल भी करते हैं तो भी ये अंगों पर प्रभाव डालता है, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनीज हो, आइज हो, किसी पर भी अपना बुरा असर जरूर डालता है। यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके काम की हैं क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत करती हैं और शरीर को होने वाले अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स से भी बचाती हैं। यहाँ मैं कुछ दवाइयों का नाम ले रही हूँ, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले आप किसी कुशल चिकित्सक से ज़रूर मिलें क्योंकि ये लक्षण के आधार पर ही प्रयोग की जाती हैं। सिजीजियम जैम्बोलानम क्यू, जो कि जामुन से बनने वाली दवा है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की होम्योपैथ की बहुत कारगर दवा है। इसको अगर 15 बूंद पानी के साथ लिया जाए अगर शुगर लेवल के हिसाब से तो ये काफ़ी फ़ायदा करती है। एक सेकंड बहुत अच्छी मेडिसिन है एब्रोमा ऑगस्टा क्यू। अगर मुंह में कड़वाहट रहती है, पेशाब बार बार लगती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, साथ ही साथ यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई हो, तो एब्रोमा ऑगस्टा बहुत कारगर है। एसिड फॉस 200, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो, मरीज दिन पर दिन या पेशेंट दिन पर दिन वीक होते जा रहा है, उसके अंदर खड़े होने की भी शक्ति नहीं रह गई है, रात को वो कई बार पेशाब जा रहा है, तो वहाँ पे एसिड फॉस बहुत कारगर है। यूरेनियम नाइट्रिकम, सिफिलेंड्रा इंडिका, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, ये कुछ ऐसी अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथ की जिनको चिकित्सक की देखरेख में अगर लिया जाए तो ये काफ़ी कारगर हैं। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया गया है कि होम्योपैथ में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। समय रहते अगर होम्योपैथिक दवाइयों का शुरुआत से ही सेवन किया जाए तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस ठीक किए हैं जिनको शुगर पूरी तरीके से सही हो गई और उनको लाइफ लॉन्ग ये दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये थी कुछ जानकारी डायबिटीज़ के बारे में कि कैसे आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, एक्सरसाइज को अपनी जीवन का हिस्सा बनाकर, उचित खान पान लेकर आप डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं और जिनको हो गई है वो इन तरीकों को अपनाकर एक मिठास भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक स्टे फिट, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।